नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर समाज सेवा और क्राइम की खबरों में बड़ी हलचल है। बलिया में छात्र राजनीति के पुराने चेहरे आनंद बहादुर सिंह ने नई राजनीतिक दिशा तय की है, तो वहीं फर्रुखाबाद में शांति और भाईचारे का संदेश लेकर रोटरी क्लब की रैली पहुंची है। लेकिन दूसरी तरफ कन्नौज के छिबरामऊ में एक संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है और पीलीभीत में प्रशासन ने जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है। इन तमाम खबरों और प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया के पूर्व अध्यक्ष आनंद बहादुर सिंह ने अपनी राजनीतिक दिशा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वो अपने पूर्वजों की सिद्धांत आधारित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज की राजनीति हाई फाई और दिखावे तक सीमित हो गई है, लेकिन मेरा उद्देश्य स्वच्छ राजनीति और जनता से किए गए वादों को निभाना है। आनंद बहादुर सिंह ने जोर देते हुए कहा कि केवल विकास की बातें करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना और समाधान करना ही असली राजनीति है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो जमीन से जुड़कर पारदर्शिता और जनसेवा को प्राथमिकता देंगे। आइए जानते हैं आनंद बहादुर सिंह ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम आनंद बहादुर सिंह है, पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह पीजी कॉलेज। मैं अमवा का रहने वाला हूँ। लोग छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति हैं और बैनर पोस्टर तो मान लीजिए कि हम लोग बचपन से लगाते आ रहे हैं और चूंकि अभी जो हमारा बैनर पोस्टर दिख रहा है, ये जनपद के लोगों को धन्यवाद के माध्यम से आशीर्वाद लेने के लिए मैंने ऐसा किया है और भविष्य में जो है आशीर्वाद लोगों का मिलता रहे, मैं हमेशा ये अपेक्षा रखूंगा। क्या देखिए, विकास तो हर सब्जेक्ट पे हो, हर विषय पे विकास की बात हो और विकास हर क्षेत्र में हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। और बलिया है तो भाई हम बलिया के और हमारा बलिया है तो हम तो चाहेंगे कि बलिया सबसे सुंदर हो और सबसे अच्छी हो बलिया, इसलिए कि सब चाहते हैं अच्छे लोग कि बलिया हमारा अच्छा रहे, हम अच्छे रहें, हमारे लोग अच्छे रहें। देखिए, मौजूदा जो राजनीति है इस समय, जिस तरह से राजनीति पहले होती थी, आज के राजनीति में कितना अंतर आपको लगता है कि किस तरह की राजनीति होनी चाहिए इस बार? देखिए, हमारे जो भी पूर्वज कह लीजिए, राजनीतिक पूर्वज जितने लोग हमारे हैं जिले के, ये तमाम लोग हम लोगों ने देखा है कि इनकी राजनीति बहुत स्थिर होती थी और उस राजनीति में जो है कहीं से कोई दो तरह की बात नहीं होती थी, सीधा सपाट और साफ सुथरी राजनीति होती थी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया जिले का गौरव कहा जाने वाला सुरहा ताल विदेशी पक्षियों के लिए डेथ जोन बन गया है। माजडी रोड पर सुखपुरा थाना क्षेत्रों में दिन दहाड़े सैकड़ों विदेशी पक्षियों का शिकार कर उनका व्यापार किया जा रहा है। सलेमपुर हरियाडी क्षेत्र का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक नाविक बेखौफ होकर मारे गए पक्षियों की खेप ले जा रहा है। आरोप है कि पुलिस केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट कर खाना पूर्ति कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय चर्चाओं के अनुसार थानों की कथित मिलीभगत से ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है और लाखों की कमाई की जा रही है। प्रशासन की इस ढिलाई से 7 समंदर पार से आए इन मेहमानों का अस्तित्व संकट में है। क्या जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ाते रहेंगे? बड़ा सवाल है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। शांति, सद्भावना और भाईचारे के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से रोटरी मंडल 3110 के मंडल अध्यक्ष रोटरी राजन विद्यार्थी के नेतृत्व में रोटरी डिस्ट्रिक्ट पीस रैली का आयोजन किया गया, जो बरेली शहर से प्रारंभ होकर मंडल के विभिन्न शहरों में शांति और सद्भावना का संदेश देते हुए फर्रुखाबाद पहुंची है। यह यात्रा 18 फरवरी को बरेली से प्रारंभ हुई थी। रोटरी मंडल अध्यक्ष रोटरी राजन विद्यार्थी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटरी मोहन गुप्ता और रैली के अध्यक्ष रोटरी मनीष शर्मा आज फर्रुखाबाद बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उनका मूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वो डायमंड पैलेस होटल आवास विकास पहुंचे। होटल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मनोज अग्रवाल और नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल थे। नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने रोटरी क्लब के सभी सदस्यों का समाज में बेहतर कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संचालन की भूमिका रोटरी डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने संभाली। फर्रुखाबाद रोटरी क्लब की रैली का आयोजन सचिव रोटरी दीपक खन्ना ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर वीके चौधरी, लकी गुप्ता, रितु गुप्ता, मोनिका खन्ना, नेहा श्रीवास्तव इत्यादि रोटरी सदस्य मौजूद रहे।
आज हम लोगों को ये प्राइज़ मिला है फक्का रोटरी क्लब को पहली बार। तो मैं कहूँगा कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और गवर्नर साहब ने आज हम लोगों को सम्मानित किया है। इसके लिए मैं गवर्नर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये किसी भी रोटरी क्लब को भी इतनी जल्दी इतना अच्छा काम करना और ये प्राइज़ हासिल करना आसान नहीं था। होपफुली हम लोग आगे भी बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 121 साल पूरे हो गए, स्थापना दिवस मना रहे हैं। आगे के लिए क्या नीतियां हैं और किन उद्देश्यों के साथ में जिले भाई टीम काम करेगी? देखिए, रोटरी की स्थापना 23 फरवरी 1905 को शिकागो में अमेरिका में हुई थी। आज हम 121 वर्ष पूरे कर रहे हैं और 21 वर्ष में हमने विश्व में बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और सबसे बड़ा काम पोलियो उन्मूलन क्या किया है। पोलियो जो बहुत बड़ी महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ था, वो आज पूरी दुनिया से गायब हो चुका है, केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दें। तो ये रोटरी का बहुत बड़ा काम है। रोटरी ने अपने कार्य को 7 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, 7 एरियाज ऑफ फोकस। इसमें पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक मेन एरिया है। उसके बाद दूसरा एरिया आता है हमारा डिजीज एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मैटरनल चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड बेसिक एजुकेशन लिटरेसी और कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट। तो हमारी 7 एरिया फोकस है जिसमें हम काम करते हैं। और जब इन 7 क्षेत्रों में हम जहाँ पे जो कमी है, जिस क्षेत्र में हमें लगता है वहाँ पे कमी उसको पूरा करना है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे शांति की स्थापना होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अशांति वहीं पे होती है जहाँ कुछ कमियाँ होती हैं, रिक्तता होती है। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने रैली शुरू करी जो बरेली से प्रारंभ हुई और हमारे इस मंडल में 28 जिले उत्तर प्रदेश के और 7 जिले उत्तराखंड के, नैनीताल से लेकर झांसी तक फैला हुआ मंडल है ये। तो हमने लगभग पूरे मंडल में घूमने का प्रयास किया। हम बरेली से प्रारंभ होकर पीलीभीत, पीलीभीत से रुद्रपुर, रुद्रपुर से काशीपुर, काशीपुर से नैनीताल, नैनीताल से हल्द्वानी, हल्द्वानी से फिर रामपुर, रामपुर से बदायूं, बदायूं से कासगंज, कासगंज से अलीगढ़, अलीगढ़ से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से कानपुर, कानपुर से उन्नाव, उन्नाव से फुरका होते हुए बरेली वापस पहुँच रहे हैं। तो कल जब हमारा 23 फरवरी होगी तो वहाँ पे उसका केक कटिंग और पीस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीस के विषय पर बात की जाएगी। आगे किन चीज़ों पर काम करने जा रहे हैं? हमने बताया आपको जो हमारे 7 एरिया फोकस है उन्हीं पे हम लोग काम करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि कहाँ पे किसी जरूरत है। जैसे भी हमारे पास एक बात आई, फरुखाबाद में एक डायग्नोस्टिक सेंटर की जरूरत है और हमारे यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके जो पति हैं, उन्होंने ज़मीन देने की वायदा किया है मनोज अग्रवाल जी ने। तो इसके लिए हम उनकी बहुत बहुत सराहना करते हैं और हम उनके साथ जुड़ के इस काम को निश्चित रूप से अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फरुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा मऊ गोविंद कॉम्प्लेक्स में संदिग्ध परिस्थिति में 55 वर्षीय युवक संजीव गुप्ता का शव कमरे में मृत अवस्था में पाया गया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से संजीव गुप्ता का कमरे में शव पड़ा होने की चर्चा थी। बदबू फैलने के बाद पड़ोसियों ने कमरे में देखा और पुलिस को सूचित किया। संजीव गुप्ता काफी समय से गोविंद कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रहकर ब्रेड बेचने का काम कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच के नमूने लिए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। पीलीभीत में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में वृहद विधिक साक्षरता और जागरूकता मेगा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना था। शिविर का शुभारंभ प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने गांधी स्टेडियम स्थित सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि ये मेगा शिविर लोगों को योजनाओं और उनके लाभों से अवगत कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, ताकि घर घर खुशहाली पहुंचे। प्रभारी सचिव नुहीन जैदी ने राष्ट्रीय से लेकर जिला स्तर तक विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यों और उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई और चिन्हित लाभार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अपर जिला जज विजय कुमार डूंगरा कोटी, नोडल अधिकारी सुनील कुमार, रामकिशोर, अनु सक्सेना, त्रिभुवन नाथ पासवान, छांगुर राम और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडीजे गीता सिंह ने किया। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की प्रमुख खबरें, जहां विकास और सेवा के संकल्प के साथ साथ अपराध और न्याय की तस्वीरें भी सामने आई। प्रदेश की हर हलचल और अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल यूपी बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। नमस्कार।